स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तो हमारे भक्ति के 64 अंग चल रहे थे। भक्ति के 64 अंगों में हमें क्या क्या याद रखना है ये हमें बताया जा रहा था। तो कल हमने 40 पढ़ लिए थे, आज 41 है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर प्रसादी धूप यानी अगरबत्ती दिखाई है भगवान के लिए अथवा भगवान के लिए आरती दिखाई गई है, तो वो जो रखी रहती है आरती करते समय नहीं, कभी कभी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि भगवान की आरती उतारी गई और आरती उतारने के बाद सामने गुरु वैष्णवों के कि भगवान के सामने उनके भक्त खड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा मंदिरों में जब आरती उतारी जाती है तो सामने भी आरती उतारी जाती है, वो भक्तों के लिए होती है। जैसे कि बहुत जगह ऐसा कहा जाता है, हमने भी 1-2 बार देखा है कि हनुमान जी के मंदिर में खड़े हो जाएंगे तो वहां से अरे सामने से हटो। क्यों हटो? हनुमान के सामने काफी भक्त लोग खड़े हैं और कभी कभी हनुमान जी राम जी के दर्शन कर रहे होते हैं। तो हनुमान जी राम जी के दर्शन कर रहे होते तो बीच में मत आओ। तो इसीलिए जो आरती घुमाई जाती है मंदिर में, घुमाने के बाद चारों तरफ जो आरती घुमाई जा रही है वो वैष्णवों के निमित्त, तो उस समय आरती नहीं लेनी चाहिए। जब आरती कर दी जाए और किसी एक को दे दी जाती है कि भैया आरती ले लो, और उसके बाद भी हम नहीं पहुंचे, थोड़ी देर हो गई, वहां पे आरती रखी है, उसको कभी भी श्री मूर्ति के सामने नहीं रखना है। आरती होने के बाद उसको यदि मंदिर के कोने में जगह नहीं है तो नीचे रख दो, कहीं भी साइड में रख दो। मंदिर के आरती उतरने के बाद मंदिर के सामने आरती नहीं रखनी है। फिर वहां पर बहुत ही श्रद्धा के साथ उस आरती को हम ग्रहण करेंगे। और यदि निर्माल्य मिल जाए, आरती धूप मिल जाए और माला हमें किसी ने दे दी, तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, मस्तक पे रखा और एक लंबी सांस लेकर के उसके गंध को सूंघना चाहिए। किस भाव से सूंघना चाहिए? हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जो, ये जो माला है ये आपके गले से मेरे पास आई है, इसमें आपके श्री विग्रह की सारी सुगंध, आपके हृदय का सारा प्रेम, सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं आज मेरा सौभाग्य हुआ, मैं इसको अपने मस्तक पर धारण करती हूँ। और फिर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें 5 मिनट तक उस माला को पहनना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कि उसको हाथ में पहन लिया और बालों में सजा लिया, नहीं, कभी नहीं। 5 मिनट तक पहनकर बड़ी श्रद्धा के साथ आप घर लाओ। यदि आपको मालूम है कि ये माला निर्माल्य में अच्छी तरह से पहुंच जाएगी, इसका एक फूल भी पैरों के नीचे नहीं आएगा, नहीं तो वहां पे ग्रहण करके जहाँ पे मंदिर के फूल रखे हैं वहीं पर उस माला को भी रखाओ। अक्सर करके जो संत महात्मा है, जैसे कि परम आराध्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज, वो कभी भी
माला पहनाओ तो ग्रहण नहीं करते थे। कहाँ की है माला, सीधा ही पूछते थे। तो मुझे तो पता था, तो फिर मैं नरसिंहपल्ली गई थी और वहां से माला ले आई थी। तो मैं कहा महाराज नरसिंहपल्ली की। बहुत खुश हो गए। पहले उन्होंने अपने सिर पे धारण किया, फिर पहना और 5 मिनट बाद पहना करके उन्होंने उसको रख दिया, अपने शिष्य को दे दिया उठा के रखने के लिए। या फिर आप संत महात्मा को पहनाने जा रहे हो तो सबसे पहले कुछ और नहीं मिले तो तुलसी जी को अर्पण कर दो। यदि श्री विग्रह नहीं मिल रहा है तो कोशिश यही करो कि पहले भगवान को दिखा दो, तुलसी जी को दिखा दो, उसके बाद ही संतों को पहनाओ। वो लोग बहुत पसंद होते हैं, बहुत पसंद होते हैं। उनसे कहो हम इस तरह से लाए, तो वो लोग देखिए, फिर आप देखना कितने प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से ग्रहण करना है। 42वां है महाप्रसाद सेवन। महाप्रसाद आ गया तो उसके लिए हमें बड़ा लोभ होना चाहिए। महाप्रसादे है ना, नाम ब्रह्मणि महाप्रसादे वैष्णवे। तो ये जो चीजें हैं, इनमें जो बहुत अल्प पुण्य वाले हैं, जिनका पुण्य बहुत कम है, उनका इसमें विश्वास होने विजायते, विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। तो जो महाप्रसाद आ गया भगवान का, समझो अमृत आ गया। हमें नहीं पता करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो रोग हमारे अंदर उठने वाले थे वो बहुत कम में खत्म हो गए। रोग ताप शोक सब मिटा देता है ये महाप्रसाद। खूब प्रेम से ग्रहण कीजिए और किनका किनका सबको खिलाइए। जहां से भी ला रहे हैं सबको दीजिए। और वही महाप्रसाद जब गुरु वैष्णवों के उच्छिष्ट आता है वो और अमृत बन जाता है। उसको कहते हैं महाप्रसाद। तो वो जो खा रहे हैं, हम तो इसलिए खा रहे हैं कि हमारा पेट भर जाता है। वो इसलिए खा रहे हैं कि मैं थोड़ा सा भोजन कर लूंगा तो मैं और भजन करूंगा। वो खाली भजन मात्र के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसमें भी स्वाद पे भगवान का नाम लेते हुए खाते हैं। श्री राधे श्री गोविंद, बस ये उनके मन में भाव चलता रहता है। तो इस तरह से उनका उच्चिष्ट अमृत हमें लेना चाहिए। महाप्रसाद सेवन के बाद बताया है श्री आरती महोत्सव आदि करना और दर्शन करना। आरती महोत्सव आदि करना और दर्शन करना। तो घर में अभी त्योहार आएंगे। अभी नेक्स्ट त्योहार श्री नरसिंह देव जयंती आएगी। नरसिंह देव जयंती में हम क्या करेंगे, भगवान की आरती करेंगे और खूब अच्छे से आराधना करेंगे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यमि ततो नरसिंहा वही नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंह मादिम शरणम प्रपदे। सुंदर सुंदर आरती, बढ़िया सी अच्छी तरीके से सजा करके आरती महोत्सव करें। आरती महोत्सव और दर्शन करें। तो जिस समय आरती हो रही हो मंदिर की, उस समय दर्शन करना चाहिए। बैठ करके चर्चा नहीं कि चलो ये आरती तो भी आधा पौना घंटा चलेगी, बैठ करके वैष्णव दोषानुसंधान शुरू कर दिया, ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है। ये सच्ची बात बताओ, सारे गुरु वैष्णवों ने कृष्ण से लेके नीचे तक सबने यही कहा ये काम मत करो, क्योंकि ये काम बहुत होता है। इसलिए तो बार बार कहते कि ऐसा मत करो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, पहनता है, खाता है, वो हमारा मकसद नहीं है। वहाँ पे जाओ, आरती दर्शन करो, मन में स्तुति करते रहो। जितनी आरती गाना है संग में गाओ। तो आरती के दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि हम ही आरती कर रहे तभी। आरती दर्शन और आरती करना एक ही बात है। श्री मूर्ति का दर्शन करो। आज श्री मूर्ति कितने भगवान के आभूषण झलमला रहे हैं, कितनी उनकी कांति निखर रही है। जय हो जय हो। नारद आदि उनके दर्शन कर रहे हैं, देखो शंकर उनके दर्शन कर रहे हैं। सब अपने मन में कितना मोद हो रहा है। तो मूर्ति का दर्शन करो और अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पण करो। अपनी प्रिय वस्तु, ये एक तो हो गई खाने की चीज।
एक हो गई पहनने की चीज। मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद है। सपोज किसी को बहुत बढ़िया सूती कॉटन अच्छा लगता है तो ठाकुर जी के नीचे बढ़िया सा बिछा दो। किसी को सिल्क इत्यादि पहनने को अच्छे लगते हैं तो ठाकुर जी का कपड़ा पहले बाद में पोशाक बन जाएगी, उसके बाद में धारण करूंगी। सबसे बढ़िया ठाकुर जी के लिए। और मानो आपके पास हीरे सोना है तो अपुन मत पहनो, ये शब को मत सजाओ। क्या सजा लोगे इसमें? ठाकुर जी को पहना लो। ठाकुर जी को दे देना। इसके बाद प्रिय वस्तु, जो भी आम बहुत पसंद है, सीजन में जो सबसे पहला फल आएगा ठाकुर जी के लिए। अपनी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बहन भाई, वो भी भगवान को अर्पण कर दो। तुम्हारी वस्तु आप जैसे रखोगे, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। और उसके बाद बता रहे हैं तदीय का सेवन, अर्थात जो ध्यान, वस्तु का अर्पण करो, ध्यान करो, ध्यान करो। श्री मूर्ति का ध्यान, नाम का ध्यान। जो आप नाम जप रहे हो उसका ध्यान किया कि नहीं किया? मैं हरे कृष्ण तो बोल रही हूँ, पर हरे कृष्ण क्या है उसका ध्यान करो। हरे राधा जी है, कृष्ण तो नाम का ध्यान करो। एक बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं भगवान दास जी, वो इतना ध्यान करते थे, नाम का इतना ध्यान करते थे कि जो नाम प्रभु है वो चौखट पे उभर आए थे। इसी प्रकार से वृंदावन में हमने खुद ने देखे हैं, तटिया स्थान पर। अभी नहीं है, अभी हम देखते वहां है ही नहीं। हमारे देखते देखते 20-25 साल में मिट गया नाम वहां से। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो। वहां पे सब नाम लिखा हुआ है, राधा रानी, ऐसे श्री राधे, राधे राधे लिखा रहता था। वहां पर वो है ना अभिनेत्री हेमा मालिनी, वो गई थी उधर नृत्य करने के लिए। तो वहां पर जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा, बोले मैं मेरे को भाव आ रहा है, मैं यहाँ नृत्य करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, भैया तू नृत्य कर, हमें कोई तकलीफ नहीं है, वहां जा, हमारे सामने मत करना। वो अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। तो तटीय स्थान की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वहां पे वो भजन करने लगे महात्मा जी, और चतुर्वेदी लोग बहुत जाते हैं उधर। और उन्होंने कहा कि जाओ। फिर उसकी काफी वीडियो वगैरह भी निकली थी, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा भाई वहां थे। तो दीदी उन्होंने साफ मना कर दिया, तुझे करना है कर। वो राधा रमन लाल मंत्री ने भी नृत्य करने गई थी। तो वहां पे जो तटीय स्थान है वहां पे ऐसे राधे राधे नाम लिखे हुए थे। और देखो, और कह रहे हैं तदीय वस्तु का सेवन। तो भगवान की जो तदीय वस्तु क्या क्या है? वृंदावन के समस्त उद्दीपक और संगीगण तथा नवद्वीप के मृदंग, करताल आदि उपकरण, इन सब का सम्मान और आदर करना चाहिए। तो मृदंग पड़ा है, कभी फलांग मत लेना। करताल, आसन, ये सब सम्मान की वस्तु है। मानो हमारे गुरुजी एक स्थान पर गए, गुरुदेव बैठ गए, और मानो उनके घर में ऊपर बैठने को जगह नहीं है, नीचे ही है। हमको भी आसन दिया गया तो हम क्या करेंगे? आसन को प्रणाम कर देंगे इस तरह से, परंतु गुरुजी के सामने आसन पर नहीं बैठेंगे। तो भगवान की तदीय मतलब उनकी, भगवान की मदीय, मैं बोलती हूँ ना मदीय गुरुपाद मेरे, तदीय मतलब उनकी। भगवान की जो भी वस्तु है उसका सेवन, उसका हमें तदीय वस्तु का सेवन करना, तदीय वस्तु का हमें सेवन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान और आदर करना चाहिए। सेवन का अर्थ है आदर और सम्मान यहाँ पर। नेक्स्ट, भगवान के चरणों में शरणागति। कृष्ण मेरे हैं,
वो मेरी रक्षा करेंगे। ये शरणागति है। भरोसा दृढ़ चरणन गौरी, वो मेरी हर वक्त रक्षा करेंगे। अच्छा, तो भैया आप रक्षा करोगे तो आपने क्या बताई ये बात? मैं कह रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं गीता में, बुद्धि योगम ददामि ते, मैं तुझे बुद्धि योग दे देता हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं क्या मुझे बुद्धि नहीं है? लाखों प्रश्न कर रहा हूं आपसे। देख मैं तुझे अपने बराबर बना देता हूं, देख मैं तेरा सारथी बन जाता हूं, देख मैं तेरा सखा बन जाता हूं। देखो तो सही भगवान की कृपा, क्या नहीं किया भगवान ने, और किस किस के लिए नहीं किया। कोई दुनिया में से जान रहा था क्या कि शबरी बेर इकट्ठे कर रही है, एक एक वृक्ष में जाके देख रही है कि कौन कौन से वृक्ष का बेर मीठा है? राम जानते थे। इस खंबे में भगवान है कि नहीं कौन जानता था? नरसिंह देव जानते थे। तो हमारे और भगवान के बीच में भगवान सब जानते हैं। तो भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददामि ते, क्यों दोगे बुद्धि योग? मैं अपने प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, तू मुझे इस तरह से प्राप्त कर सकता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के चरणों में हमारी शरणागति होनी चाहिए कि वो मेरा उद्धार करेंगे, वो मुझे संसार से पार करा देंगे, हर वक्त मेरी रक्षा करेंगे। ये शरणागति है। शरणागति क्या है? मैंने उनकी शरणागति ले ली है, मैंने उनका आश्रय ले लिया है, अभी मैं उनके सहारे ही जीता हूँ, मैं नाम के सहारे जीता हूँ, नाम का ही मेरा अवलंबन है, मैं और किसी अवलंबन को जानता ही नहीं हूँ। हर पल को जो मंगल है वहां पर मंगल ही मंगल है। कितने भी दुख में हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, नाम प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। हजारों की तो मेरे को क्यों छोड़ेंगे? अनंत अनंत काल से रक्षा करते चले आ रहे हैं। गुरु जी के आज के लेक्चर में ही ना, जब अंतिम समय आ रहा होता है, अंतिम जन्म आ रहे होते हैं, तब हमारा भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाता है। तो शरणागति, यदि हम ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हो रहा, तो भी समझ लो कि भगवान की तरफ से उसमें मंगल ही मंगल है। एक लाइन कभी मत भूलना, और मैं भी अक्सर ही बोलती हूँ, भाव को भाव अनख आलसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। दसों दिशाओं से मंगल ही मंगल होता है। भगवान हर चीज में, हे कृष्ण तुम्हारी इच्छा है, हे गौर सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे नित्यानंद ठाकुर, आप जानो, आपकी लीला आप जानो, मुझे क्या। अहम मत रखो, दम्भ मत रखो, दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया किसी की नहीं है, दुनिया को तो निकाल ही दो। दुनिया के लिए भक्ति नहीं है, और भक्तों के लिए दुनिया नहीं है। दुनिया भक्तों का सम्मान नहीं कर सकती, और भक्त दुनिया का सम्मान नहीं कर सकते। और ऐसी भी भक्ति मत करो कि भैया मैं भक्त बन जाऊं तो वैष्णव मेरा सम्मान करे। नहीं, किसी से सम्मान पाने की आशा मत करना। अमानी ना मान देन, मान रही तो सबका सम्मान कर दो। देखो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। यहाँ भी प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद, और ऊपर तो है ही। कृष्ण तो वैसा ही चाहते हैं। तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की सेवा 9 प्रकार से होती है। अभी केशव व्रत प्रारंभ हो जाएगा ना। कब से प्रारंभ होगा? परसों से केशव व्रत प्रारंभ हो जाएगा, 1 महीने तक चलेगा, है ना? 15 तारीख से, 15 से होगा। हाँ, 14 से ना, परसों से वही तो। हाँ, तो उसमें तुलसी जी में जलधारा देंगे। मतलब अभी तक हम इतना सा पानी डाल रहे थे, थोड़ा सा और पानी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। गर्मी आ गई है ना, थोड़ा सा पानी जरा सा बढ़ा देंगे, और तुलसी जी का आरती करेंगे, वृंदा देवी का ध्यान करेंगे। वृंदा क्या है, क्या कौन सा रोल अदा कर रही है? वृंदा कौन सा रोल अदा कर रही है? दूती का। ये सखी नहीं है, वृंदा देवी सबके मैसेज पहुंचा देती है। मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियो बास। वृंदा देवी हमें अधिकार दे देती हैं। कहाँ? विलास कुंज, जहाँ ठाकुर ठाकुरानी विलास कर रहे हैं, वहां पे जाने का हमें अधिकार प्रदान कर सकती हैं। इसलिए केशव व्रत किया जाता है। 1 महीना तक चलेगा ये। तो उसमें तुलसी जी की सेवा, आरती करेंगे, और अभी तुलसी जी जिनके घर में नहीं है वो तुलसी रोपण कर देंगे।
तुलसी जी की जो मंजरी निकलती है उसमें से 2 पत्ते नीचे और ऊपर के इतनी सुंदर सी मंजरी तोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे, तुलसी जी की स्तुति करेंगे। भक्त्या विहीना अपराधिलक्षै क्षिप्ता से कामादि तरंग मध्य कृपा मयि ताम शरणम प्रपन्ना वृंदे नमोस्ते चरणारविंदम। और जब भी हमारा जप पूर्ण हो जाए तो सबसे पहले प्रणाम किसको होता है? क्योंकि दूती तुलसी जी है, जा करके मैसेज पहुंचा दो। इस तुलसी पे हम कर रहे हैं ना, वृंदाई तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। उसके बाद फिर हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो तुलसी जी का सेवन करें, तुलसी जी का पूजन करें। इसके बाद वैष्णवों की सेवा, वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांक्षाकल्पतरु हैं, इनके पास चले जाओ। वैष्णवों की सबसे अच्छी सेवा, उनसे सुंदर प्रश्न पूछो, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा जप और कृपा आशीर्वाद कीजिए, मैं ऐसी। और कृपा आशीर्वाद वो क्यों करेंगे? सेवा करिए क्या कुछ? वैष्णवों के साथ भी छल कपट चालाकी क्यों करेंगे? अरे भगवान, वैष्णवों के पास जो उनकी धूल है वही कृपा नहीं होने देगी, औरों की तो बात ही क्या है। वहां पे छल कपट चालाकी चतुराई नहीं चलती है, धूल सहन ही नहीं करती है। मैंने कितने ग्रंथों में पढ़ा है। भगवा देती है, जरा सा भी कपट करो भक्ति नष्ट हो जाती है, एकदम नष्ट हो जाती है। तो वैष्णवों के पास जाओ, वैष्णवों की सेवा करो, जो कुछ भी हमसे बन जाए, हमारे अधिकार के अंतर्गत जो भी हो। वैष्णवों के साथ कपट कभी मत करना, भगवान सहते नहीं है। इसके बाद मथुरा की सेवा, धाम की सेवा करो। धाम में जब जाओगे चिन्मय हो जाओ पहले। कभी भी मत कहना कि यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। धाम और भगवान अभिन्न है। वृंदा देवी ने यह धाम बनाया है। नित्यानंद प्रभु धाम तत्व के अधिष्ठाता है। तो धाम की सेवा कैसे करोगे? धाम का चिंतन करो। धाम में यमुना जी बह रही है, यमुना नदी का चिंतन करो। धाम के जो वृक्ष हैं, धाम की जो कोयल है, धाम के जो तोते हैं, ये सब चिन्मय है। ये वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये कृष्ण के साक्षी हैं। कृष्ण ने इन्हीं वृक्षों के नीचे लीलाएं की थी। तो उनका चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, तो ये धाम की सेवा होगी। और फिर मथुरा की सेवा में मथुरा 84 कोस आ गया। और भागवत की सेवा मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, देर मत करो। अच्छा, श्रीमद् भागवत थोड़े से कंफ्यूजन है, आज संगीता ने बताया था। संगीता, ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये एक दशम स्कंद पे हमारे यहाँ काम हुआ था, तो खाली मात्र दशम स्कंद पर है। और एक है जो पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक पूरा भागवत है। तो जो ऑडियो आई है वो मात्र दशम स्कंद पर है। और भागवत में 12 स्कंद हैं, प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक, जिसमें 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। श्रीमद् भागवत में 365 अध्याय है, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद है। तो वो भी हमारे मठ से निकला है। मैं उसी को पढ़ने के लिए तुम लोगों से बार बार कहती हूँ। 1-2 साल लगेगा पढ़ने में, परंतु जीवन में अमृत की वर्षा हो जाएगी, क्योंकि भागवत तो भगवान एक है। तो श्रीमद् भागवत की सेवा मतलब क्या हुआ कि प्रणाम किया रोज भागवत को, और भागवत को एक श्लोक, यमराज जी ने ये कहा है कि जो आधा श्लोक, एक श्लोक या चौथा श्लोक भी रोज पढ़ता है, उसकी मैं भाग्य की क्या बात करूं। तो श्रीमद् भागवत, हाँ दीदी, जो 2 बता रहे हैं, ये पहले वाला तो गुरुदेव के सामने निकल गया था, और जो 10वां है वो आपने बाद में कराया है? नहीं, मैंने जो किया है ना, वो पहले वाले से लेके 12 तक एक खंड गुरुदेव के सामने निकला था, 1 से 4।
बाद में फिर 5 से 9 निकला, फिर 10 निकला, फिर 11-12 इस तरह से निकले। तो फिर 3 ग्रंथ हो गए हमारे पास। हमारे पास 4 खंड में पूरा भागवत है, और ये जो खाली 10 आ रहा है ना ऑडियो, ये खाली 10 स्कंद में जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो टीकाएं की है ना, उसका वर्णन है, मात्र 10 स्कंद का। वो भी खाली है तो उसमें 90 चैप्टर्स, लेकिन 40 चैप्टर आ गए अभी तक, तो वो अलग से है। उसका जो उसमें श्लोक अनुवाद है वो उसी में से लिया गया है। जो 1 से 12 है ना, तो इसके लिए खाली 1 से 12 भी पढ़ लोगे तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि श्लोक अनुवाद तो उसी में से लिया गया है। जो ये 1 से 12 वो थे जो आप टोकरी में गुरुदेव की समाधि पे लेके गए थे। हाँ हाँ हाँ, ये 1 से 12 उसी में से आधा उसमें है, जो ऑडियो निकल रही है ना उसमें है। हाँ, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अखिल चेष्टा ये बहुत जरूरी है भाई। ये तो भैया दाम बंधन लीला आ गई, यशोदा जी चेष्टाएं करती रही, लेकिन कृपा भगवान की नहीं है तो चेष्टा भी बेकार है। और कृपा भी तब होगी जब यहाँ पर बैठे वो देख रहे हैं कि हमारे लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मैं सच कह रही हूँ, मैं कितने महात्माओं से, गुरुदेव के मिलने से पहले भी मैं कितने महात्माओं से मिलती थी। एक एक जन ने कैसे कैसे प्राण दे करके, रास बिहारी गोस्वामी, अतुल कृष्ण गोस्वामी, अखंडानंद सरस्वती, मैं कितने लोगों को देखा। बाद में तो हमारे प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर दिन रात भजन कर रहे हैं। बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, इतने आसानी से नहीं मिलते। ब्रह्मा जी कितने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, लेकिन मिलते हैं, परंतु मिलते हैं बस। तो उनकी प्रसन्नता के लिए अखिल चेष्टा, संपूर्ण चेष्टाएं करो। अभिधेय इसको कहते हैं, साधन हर प्रकार के। यशोदा जी ने क्या किया, उनको बांधने का प्रयास किया ना। हम भी तो कृष्ण के बांधने का, हमारे बंधन में बंधे जाए, भगवान हमारे हो जाए, बांधती है। सबसे पहले उन्होंने अपने बालों की तो चोटी निकाली, बालों की रबड़ बांध के उनको बांधा, नहीं बांधा। अभी तो उखल से बांधना चाहती है, तो कमर ही नहीं बंध रही। उखल से तो बाद में बंधेंगे, उखल रखा है सामने, तू खल और ये उखल, तुम दोनों को, खल मतलब दुष्ट और ये उखल, इससे तेरे को बांधती हूँ। नहीं बंधे, और फिर निकाल, घर की जितनी भी रस्सियां थी सब निकाले, और जानबूझ करके कहाँ पे गए, राजमार्ग पर, हाईवे पर। क्यों, सब लोग जा चुके हैं, नंद बाबा चले गए हैं कृष्ण कंस को टैक्स देने के लिए, और सब गौचारण के लिए चले गए हैं, कि कोई है नहीं। तो यशोदा बोली अच्छा चल, तो यशोदा भी चली गई। और भांडीर वन में वहां पे दोनों पेड़ खड़े हैं, कुबेर के दोनों पुत्र, नल कुंवर और मणिगिरी, दोनों को अब नंगे होकर के स्नान कर रहे थे पानी में, तो शापित थे दोनों नारद जी के द्वारा। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने उनको कहा कि भगवान आएंगे तब तुमको छेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उनके उद्धार का भी समय आ गया था। तो वहां पर जाकर के जितनी भी रस्सियां थी सब 2 अंगुल कम पड़ रही हैं। एक अपनी चेष्टा और दूसरा भगवान की कृपा। अपनी चेष्टा, भगवान की कृपा, अपनी चेष्टा, भगवान की कृपा, दोनों चीज चाहिए। बाद में सब सखियां हंस रही हैं, अरे यशोदा इसके तो भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, तू क्या बांधेगी इसको। फिर माता पे दया करिए, और फिर जो पहली रस्सी थी उसी से बंध गए। तो भगवान के लिए हमारा सोना भी इसलिए है कि ठाकुर जी थोड़ी देर सो जाए, उठ करके और आनंद से नाम जप होगा, और बढ़िया से नाम जपेंगे आपका। हे गोपाल, हे किशोरी जी, हे ललिता जी, बड़े आनंद से आपका, आप और हम है ही कौन, और बड़े प्रेम से भजो। और फिर दिन भर में प्रसाद आ रहा है, ठाकुर जी थोड़ी देर बैठो, अभी प्रसाद आता है। गर्मी लग रही है, अभी हाल लो, अभी लो, आपके लिए नींबू का शरबत लाते हैं, बात करो आनंद से, यहाँ पर बैठ करके उनको खूब खिलाओ पिलाओ। तो ये हमारी चेष्टाएं रहेंगी। और उसके बाद तत्कृपा अवलोकन, चेष्टा के बाद तुरंत बात आ गई उनकी कृपा की, मेरे ऊपर कृपा जरूर होगी, ये शरणागति का लक्षण है।
कृष्ण कृपा की तरफ देखते रहो, देखते रहो। कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि है माम, कदा करिष्यसि है माम। कब मेरे को कृपा कटाक्ष का भाजन बनाएंगे, पात्र बनाएंगे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। हमेशा कृपा की तरफ देख। अरे हमारी बात तो क्या, सब देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, शंकर जी भी देख रहे हैं। ये तो शंकर जी ने लिखा है, मुनिंद्र बंद बंदिते कदा करिष्यसि है माम। और फिर जब आनंद बढ़ जाएगा तब नित्य धाम में जाएंगे, और नित्य धाम में वहां पर हमें आज्ञा मिला करेंगी। अरे जरा पानी तो ले आओ, जरा कलश तो भर लाओ, जरा अंगराग तो ले आओ, जरा व्यजन तो घुमा दो। कितनी प्रकार की सेवा उधर मिल जाएंगी। तो उनकी कृपा की तरफ दृष्टि, ये भक्ति का अंग है। भगवान के जन्म के दिन भक्तों के साथ महोत्सव करना। तो जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव होते हैं, जन्म के दिन भक्तों के साथ महोत्सव करना चाहिए। इसलिए मंदिरों में इन दिनों बड़े बड़े भारी महोत्सव होते हैं। लेकिन अपने घर के ठाकुर जी को अकेला मत छोड़ देना। घर पे महोत्सव करो, फूलों से सजाओ, अच्छे से सजाओ। और देखा कि अभी घर पे कोई नहीं है तो बस जाकर के मंदिर में 1-2 घंटा खूब कीर्तन भजन कर लिया, भागवत में भगवान के 6 अध्याय जन्म के अध्याय पढ़ लिए, और उसके बाद आकर के फिर घर में अपने ठाकुर जी की आरती करी। भगवान के जन्म के दिन भक्तों के साथ महोत्सव करें, वैष्णव चिन्ह धारण करें, तुलसी जी पहने और तिलक इत्यादि जरूर धारण कर रहे हैं। और पुरुष हैं वो लोग चोटी धारण करें, शिखा धारण करना है। और हरि नाम अक्षर धारण, कोई यहाँ पर हरे कृष्ण लिखवा लेता है, कोई इधर लिखवा लेता है, हरि नाम अक्षर धारण कर सकते हैं। निर्माल्य धारण, पहले माला बताई थी, माला मिल जाए। निर्माल्य कहते हैं जो भगवान से उतरी हुई है। तो निर्माल्य धारण, वहां माला करते तुलसी माला भी ले सकते हैं। निर्माल्य धारण और चरणामृत ग्रहण। तो भगवान के चरणामृत पीने से क्या होता है, हम चरणों का अमृत पीने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। संसार में देखा जाता है ना कि जिससे मैया क्या करेगी, कोई वैसी चीज है भैया फेंकनी नहीं चाहिए। मानो छोटे बच्चे को खीर दे दी, माँ उसको चम्मच से खिला रही है, बच्चा खा नहीं रहा, बेचारी खुद खा लेती है। प्रेम है ना। अच्छा, और बहुत से पत्नियां ऐसी होती हैं, पति को पिलाए और खुद पी जाती हैं। प्रेम है ना। तो इसी प्रकार से भगवान से जो निकलेगा, भगवान के चरणों से जो आएगा वो। और परसों तरह से एक बात और आ गई, वो भी गलती कभी मत करना कि गंगा जी तो भगवान के चरणों का जल है, इससे भगवान को स्नान कैसे कराएं। अरे गंगा से पवित्र कोई नहीं है, भगवान के चरणों, भगवान का मस्तक सब एक ही है। उन्होंने तो जल भेजा है, उससे उनको स्नान नहीं कराएंगे तो किससे कराएंगे। ऐसा कभी मत सोचना। कालिंदी यमुना जी उनकी प्रेयसी है, प्रियतमा है, ब्रह्म द्रव गात्री है, ब्रह्म द्रव है, वो लिक्विड फॉर्म में है। इसी प्रकार से गंगा जी हैं। तो ये भी विचार कभी मत करना। चातुर्मास से व्रत और विशेष रूप से कार्तिक व्रत का पालन, सावन भादो क्वार कार्तिक, जितना हमको बताया जाए कर लेना चाहिए। कार्तिक, माघ और बैसाख का महीना भी माना जाता है। बहुत से लोग बैसाख भी करते हैं, माघ का महीना भी करते हैं। और माघ में जाते हैं ना, वहाँ पर प्रयाग में जाते हैं, वहाँ संक्रांति का स्नान करते हैं। और बहुत से लोग वहाँ भी जाते हैं, इधर 14 जनवरी को इधर गंगा सागर, हाँ गंगा सागर वहाँ भी चले जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि चातुर्मास व्रत और विशेष रूप से कार्तिक व्रत को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्तिक जो महीना है वो ऊर्जेश्वरी श्री राधा जी का है। इसको दामोदर मास भी कहते हैं। इसमें कई सारी लीलाएं हुई हैं। दामोदर बंधन लीला हुई, गोवर्धन धारण लीला हुई, सुभद्रा जी के यहाँ भाई दूज ये भी इसी समय हुआ, और उखल बंधन, ये सब लीलाएं। इसके पहले शरद पूर्णिमा पे रास हुआ है, रास के दूसरे दिन ही क्वार के बाद कार्तिक लग गया है। तो बहुत सारी लीलाएं इस महीने पर हुई हैं। और अक्सर आप देखो कार्तिक में बहुत सारे वो भी हैं, तिरोभाव और आविर्भाव। तिरोभाव तो बहुत ही है और आविर्भाव भी है। श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की पूजा। और कुछ भी चलो मंत्र नहीं आ रहे हैं, मानो हमने अब भगवान को स्नान कराना है, श्री मूर्ति को वहां से उठा करके यहाँ ले आए। उस समय के भी मंत्र होते हैं, उस समय के भी मंत्र होते हैं। मंत्र हमें इतने याद नहीं हो रहे, लेकिन महामंत्र तो याद है ना। तो मूर्ति को उठा करके लाए तो उस समय महामंत्र के बिना लाओ मत। मूर्ति को स्नान करा रहे हो, महामंत्र
एक हाथ से घंटा बज रहा है, एक हाथ में शंख में जल डाला, शंख में दूध, दही, घी, बूरा, शहद, ये सब डाला और स्नान करा रहे हैं। और फिर लिया, फिर स्नान कराया। देखो कार्तिक में कोई कोई पूछता है कि भगवान को तो शहद चढ़ सकता है, हमको क्यों नहीं? देखो भगवान को शहद चढ़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पी सकते हो, मना नहीं है। जन्माष्टमी में भी रात को जब भगवान का चरणामृत आएगा या पंचामृत, हम इसको पिएंगे। लेकिन कार्तिक में शहद नहीं खाना है। क्यों मना करते हैं? भगवान के लिए शंख जो कि हड्डियों का बना है अलाउड, मृदंग, तबला, ढोलक सब खाल के बने हैं, चमड़े के बने, अलाउड, वेदों में अलाउड है। गाय का गोबर अलाउड, गाय के अलावा और किसी का गोबर अलाउड है? और किसी का नहीं ना, अलाउड है। गोमूत्र अलाउड, इसी प्रकार से अलाउड है। लेकिन शहद, क्या प्रॉब्लम है कि शहद को मधुमक्खियां, चलो बहुत जगह से उन्होंने फूलों का रस पिया और पी करके उन्होंने जाल बना करके शहद बना दिया। लेकिन जब वो जो शहद तोड़ के लाता है ना, और उसमें जब वो निचोड़ता है तो उसमें कितनी सारी मधुमक्खियां मर जाती हैं, और मधुमक्खियां मर करके जो शहद उसमें से टपकता है। बहुत से लोग तो हनी रोज पीते हैं कि हम इससे बहुत स्वस्थ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यदि हमसे शास्त्र ने ये कहा है कि पंचामृत में ले लो, अलाउड, रोज नहीं पियोगे कार्तिक में, ठीक, ओके, चलो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतनी सारी चीजें है ना, ये करो ये मत करो, हमें ध्यान देना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अब श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की पूजा हो गए। रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत का अर्थ आस्वादन। रसिक भक्तों के साथ, देखो जिसके अंदर रस नहीं है ना, उसके साथ आनंद नहीं आएगा। और जो पग पग पर कृष्ण के रस की चर्चा करे, वहां पर बहुत आनंद है। किशोरी जी की, अब हमारे जय कृष्ण भैया, देखो आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 20वें 21वें अध्याय में जाओ, दोनों भैया चले वृंदावन की ओर। अब वहां पर हे बलराम भैया, ये देखो ये वृक्ष झुक झुक कर आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रियतमा की याद आ रही है कृष्ण को, लेकिन सब कुछ उनका स्वागत कर रहे हैं, पर उन्होंने क्या किया, सब कुछ भगवान पे डाल दिया। राधा जी को कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है? राधा जब श्याम सुंदर कहती हैं तब बहुत अच्छा लगता है। हमारी विष्णु प्रिया गौर सुंदर कहती है तब बहुत अच्छा लगता है। तो रसिक भक्तों के साथ जो रस ब्रह्म है उनका संग करो, फिर भागवत के अर्थ होंगे। कैसे कैसे अर्थ निकालेंगे वो लोग? जैसे एक लाइन बताती हूँ, जैसे कि गोपी गीत का पहला श्लोक है, जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिहि। हमारे सुखदेव गोस्वामी का अर्थ ये है कि गोपियां कह रही है, हे कृष्ण, जब से तुम्हारा ब्रज में जन्म हुआ है तब से यहाँ पर लक्ष्मी नित्य निवास करती है। लेकिन हमारे रसिक लोग क्या अर्थ करेंगे कि कृष्ण यहाँ पर जयते तेधिकम जन्मना ब्रज, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी बहुत अधिक शोभा बढ़ गई है। वास्तव में अर्थ क्या है कि ब्रज की शोभा, तुम्हारी ब्रज की शोभा बढ़ गई है भगवान का जन्म लेने से। रसिक भक्त क्या कहेंगे, तुमने यहाँ पे जन्म लिया है ब्रज में, इससे तुम्हारी बहुत शोभा है, ये हमारी ब्रज भूमि की विशेषता है। और क्या कहेंगे, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। राधा जी कह रही है, हे कृष्ण, जिसने तुम्हारी कथा सुनी वो तो जीते जी मर गया। और वास्तविक अर्थ क्या है, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, जो सुनता है उसका हृदय में संजीवनी का काम करते हैं। वास्तव में रसिक भक्त क्या कहेंगे, भैया अरे भाई ये कथा क्या सुन ली हमने, तो हमारे तो भैया घर में मन ही नहीं लगता है, नित्य प्रति ऐसा लगता है कि धाम में जाके बैठ जाए।
अरे भैया जमुना जी की बुर्जन में जाके बैठ जाते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जहाँ कालिंदी को देखते थे, नीला रंग देखते छट से कूद पड़ते थे। तो रसिक भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का रसास्वादन करना चाहिए, उनके अर्थों का। अब 62वां है, स्वजातीय आशय स्निग्ध, अपने से श्रेष्ठ रसिक वैष्णव संतों का संग करो। ये चीज बहुत आती है, इसको रट डालो। स्वजातीय आशय स्निग्ध यानी कि मेरा भाव है श्रृंगार रस का और दूसरे का भाव है शांत रस का, तो दोनों की कैसे जमेगी? मेरा भी मधुर रस है, दूसरे का भी मधुर रस है, तो ये हो गया स्वजातीय स्निग्ध। स्निग्ध मतलब एकदम स्मूथ भाव है, एकदम रसमय हो गया है। स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना, तैलीय, द्रव्यमय, रसमय। स्वजातीय सेम, मेरा भी वही है, तुम्हारा भी वही है। आशय मतलब वही संस्कार, दोनों का एक जैसा ही आशय है, एक जैसा ही मतलब है। तो या तो संग किसका करे? स्वजातीय स्निग्ध आशय का। हर किसी के साथ बैठ जाओगे तो जितनी भक्ति और भी खंडित हो जाएगी। मत करो सबका साथ, वो तो बेसिक में ही लगा हुआ है अभी, और तुम इतने ऊंचे पहुंच गए, अभी जिसका बेसिक ही नहीं लगा। ये एक बात हो गई। अब दूसरे वाले के लिए कह रहे हैं कि जो बेसिक है वो अपने उन्नत वाले के पास जाए, अपने से उन्नत भक्तों का संग करे। जिसने भागवत का ABCD नहीं पढ़ा और जितने भागवत के वक्ता है वो सब ऐसे ही है। कौन इन सब बातों को बताता है? ये तो गौड़ीय वैष्णव है, हम सब गौड़ीय हैं, गुरु वैष्णवों की कृपा से। करोड़ रुपया देने में बोले की बात नहीं बता सकते, कुछ नहीं ऐसा उनके पास। तो अपने से उन्नत भक्तों का, इसलिए गुरु जी कहते थे यहाँ वहां कथा मत सुनो, जो कुछ तुम्हारा वो भी सब चला जाएगा। सीधा जाके बोलेंगे, अभी श्रीमद् भागवत के आसन पर बैठे और बोलेंगे, बोलो धर्म की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय, फिर हनुमान जी की जय, और फिर भगवान शंकर, सबकी जय जयकार, सनातन धर्म की जय, सबके साथ जय जयकार। और हमारे यहाँ तो भगवान की स्तुतियां इतनी चलेंगी। भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के साथ इतना आनंद आता था, वो है ना, मेरे ख्याल से 15 मिनट तक स्तुति करते थे भगवान की, कथा कहने से पहले। कितना मन में भाव है। तो अपने से उन्नत, या तो समजातीय जो समान भाव वाला है उसका साथ करो, या हमसे जो हमको और अधिक सिखा सकता है उसका साथ करो। आपको चूज ही तो होना होगा, हर किसी के साथ करने से तो बात नहीं बनेगी। बहुत उत्कृष्ट, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कर रहे हैं ना। इसके बाद कह रहे हैं नाम संकीर्तन की तो बार बार महिमा है। सब बैठ करके मिल करके और मथुरा वृंदावन आदि भगवान के धाम में वास करे। कार्तिक में जब इधर उधर, जब भी कार्तिक, और इधर हम चले गए फागुन में महाप्रभु जी की शरण में चले गए। अब अधिक मास आ गया, अधिकांश लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाएंगे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो। तो अंतिम 5 अंग उक्त 5 अंगों में श्रेष्ठ हैं। तो अंतिम 5 अंग में कौन कौन से मुख्य हो गए? 59 से चलो, चातुर्मास व्रत और विशेष रूप से कार्तिक व्रत का पालन, ये एक हो गया। और 60 हो गया मूर्ति की पूजा, रसिक भक्तों का साथ भागवत पठन, और अपने से उन्नत वैष्णवों के साथ संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और नाम संकीर्तन 61, 62, 63, 64, 60 से चलना होगा, 60 से लेना होगा मूर्ति की पूजा से, और मथुरा वृंदावन आदि। इसी को हम कहते हैं ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संघ। B फॉर भागवत श्रवण पठन। C फॉर चांटिंग हरे कृष्णा, जप, और ये नाम संकीर्तन जप। D फॉर DT, श्री मूर्ति पूजा, और ये फिर एटर्नल जो धाम है, शाश्वत धाम, इनका वास। अंतिम 5 अंग उक्त 64 अंगों में श्रेष्ठ अंग माने गए हैं।
निरपराध रहकर स्वल्प मात्रा में भी इन 5 अंगों का आस्वादन करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेम ही हमारा प्रयोजन है। प्रेम प्रेम रहे भगवान से, और प्रेम आ गया तो बाकी सब तो अपने आप हो जाता है, फिर उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, विज्ञप्ति क्या हुआ? विज्ञप्ति, सूचना, बहुत प्रार्थना, ये मेरी विज्ञप्ति है। बहुत ही कातर प्रार्थना, उसको विज्ञप्ति कहते हैं। कातर निवेदन, बहुत धन्य भाव के साथ। जी दीदी। दीदी 34 35 एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? 34 और 35 34 है, उन्हें दर्शन कर आसन से उठकर। हाँ, जब भी वैष्णव हमारे सामने आ जाएंगे तो बैठे नहीं रहेंगे, खड़े होकर के उनको प्रणाम करेंगे। 34 और हाँ 35 है कि हमारे घर पर आ गए तो वो निकले घर से, तो ऐसा नहीं कि वो निकले दरवाजा बंद कर दिया, घर के बाहर तक, नीचे दरवाजे तक, गेट से आगे तक उनके पीछे पीछे जाके छोड़ के आना। ये अनुव्रजया का बताया आपने? हाँ, अनुव्रजया क्या हुआ दीदी? वैसे पीछे पीछे चलना, पीछे चलना। पालकी को भी देखो, मानो कहीं से भगवान की पालकी निकल रही है, पहले सामने प्रणाम करो, फिर जो पालकी जा रही है उसके भी पीछे पीछे चलो। जैसे अपने मठ में नहीं, हमारे सुबह जब महाप्रभु निकलते हैं तो पहले पालकी, जो मूर्ख लोग हैं जो पहले महाप्रभु के आगे जाकर के आगे जाना चाहते हैं, पहले महाप्रभु जाएंगे, उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। फिर क्रम तो ये होता था, और गुरुदेव पहले उठा करके ऐसे डंडा चलाते थे ना। क्रम क्या होना चाहिए? पहले महाप्रभु जाएंगे, फिर सब सन्यासी जाएंगे, उसके बाद ब्रह्मचारी जाएंगे, ब्रह्मचारी के बाद पुरुष वर्ग जाएगा, फिर स्त्रियां जाएंगी। ये व्यवस्था है। अभी आजकल ऐसा कोई मानता नहीं है। दीदी, एक जो ये 20 नंबर वाला है, प्राणी मात्र को मन और वचन से भी उद्वेग पहुंचाना, तो वचनों से तो मान लिया, ये मन का उद्वेग कैसे? मन में किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा मत सोचो, मन से भी। लेकिन दीदी मन से सोचा, लेकिन सामने वाले को इससे कष्ट थोड़ी ना होगा। लेकिन अपना मन तो खराब हो गया ना, जहाँ भक्ति होनी चाहिए थी। जी धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, जो आपने शहद का बताया दीदी, वो कार्तिक में ही नहीं लेना चाहिए या कभी भी नहीं लेना चाहिए? नहीं, कार्तिक में मना है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जो अभी आपने बताया सो जातीय आशय स्निग्ध, दीदी इसका अर्थ एक बार और बता दीजिए। जो समान भाव वाले हैं, समान भाव वाले, हम जैसे मधुर रस के हैं तो मधुर रस वाला ही होना चाहिए। वो कृष्ण भक्त है लेकिन शांत रस का है तो बात नहीं बनेगी। जब हम दास्य रस से भी हम करते हैं तो, और कोई सखा रस का है या कोई वात्सल्य रस है, भाव से हाँ। तो वो भी अलग अलग भाव है। हाँ, वो सब 5 भाव अलग अलग हैं। अब जैसे कि हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है वो अक्सर ललिता जी के भावों में भावित है, अक्सर। तो एक तो कृष्ण भक्त हो, अब हम कृष्ण भक्त हैं, एक ये, और बेसिक चीज है। कोई राम भक्त है, भक्ति कर रहा है, पर कोई राम की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, तो ये स्वजातीय नहीं रहा। फिर और ऊपर की स्टेज ऐसे आ जाएगी। कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है, वैसे भक्ति शब्द खाली कृष्ण के साथ ही लगता है। आजकल हनुमान जी की भक्ति का बहुत प्रचार हो गया है। दीदी जो रसिक वैष्णव है वो वही जो माधुर्य रस से जो हाँ, रस तो वहीं पर है ना, श्रृंगार रस में ही रस है। थोड़ा रस वात्सल रस भी है, सख्य रस भी है,
है, लेकिन संपूर्ण रस वहां पर है। मधुर रस तो पांचों में बताया ना, शांत में भी रस है, ईश्वर के प्रति बैठे हैं, शांत भी रस कहा गया। गोल तो हमारा सबका यही है। हरे कृष्ण। गोल तो हमारा गुरुदेव ने यही दिया ना, गोल। हाँ, शांत रस। हाँ, का शांत रस, होगा, दास्य रस, सख्य रस, रस पांचों है। शांत में भी रस है, लेकिन इसमें ईश्वरता रहती है। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्म, ऐसे हम देखते हैं, है ना। उसके बाद दास्य रस, हम उनके सेवक हैं, लेकिन इसमें संपूर्ण रस नहीं होता। फिर सख्य रस, श्री राम वसुदाम इनका जो है। इसके बाद वात्सल्य रस, यशोदा जी के अनुगत्य में। और ये जो फिर सखियों के साथ कृष्ण की जो बातें हैं वो अलग ही प्रकार की। दीदी हमें पता कैसे लगेगा कि ये सब जातीय हैं? बातचीत करेंगे, बातचीत करती है तो फिर हाँ। संत तो हो गया दीदी। बातचीत करते करते अभी हम बात करें वो करें, नहीं भैया मुझे तो राम बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या कर लोगे आप? कैसे जमेगी आपकी? अगर नहीं भैया आजकल तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, वो तो 8 सिद्ध दे देंगे, नवनिधि दे देंगे, तो ऐसे से तुम क्या करोगे? फिर उससे पूछो तू निधि लेके क्या कर लेगा? हनुमान जी मान लो दे भी देंगे, तो हनुमान जी को तो देख, एक एक जो रतन माला दे दी उन्होंने तो तोड़ दी कि इसमें तो भगवान का नाम ही नहीं है। हनुमान जी से क्या, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी भगवान थोड़ी है, भगवान के सेवक है, भगवान के दास हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जैसे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे हनुमान जी हम पर कृपा करो कि जैसे आपने भगवान श्री राम की भक्ति की, ऐसी हमारी भक्ति कृष्ण के चरणों में, किशोरी जी के चरणों में हो। ये सब बातें हैं। तुलसीदास जी तो ये सब नहीं कहा था कि हनुमान जी भगवान है, सारी गड़बड़ करी है ना। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तत्व में जाओगे तो सब कुछ क्लियर होता है, तत्व नहीं जानते ना, इसलिए सारी गड़बड़ है। ये 5 नंबर जो सधर्म लिखा है, सधर्म की जिज्ञासा। हाँ, सद धर्म है, सधर्म नहीं है, सद धर्म, श्रेष्ठ धर्म की जिज्ञासा। कल बताया था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम आपको। हाँ जी, आपको दीदी भी। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे तुलसी जी की जो पूजा करते हैं तो वो शाम को सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्य अस्त के बाद नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए, मतलब सूर्य उदय जब तक है तब तक करना चाहिए उनको, आरती अगर दिखानी है। ओके, तो यानी फिर तो पहले हाँ, उनको वो सेवा में चली जाती है ना, वो एकदम सेवा में चली जाती है, उनको कष्ट होता है। भगवान की रात्रिकालीन कितनी सेवाएं वृंदा जी को करनी पड़ती हैं। तो शाम को फिर उनको नहीं दिखाना, शाम को हाँ, से पहले उनको हाँ। लेकिन कभी ऐसे आरती दिखा दो, परंतु उनको उठा के यहाँ वहाँ ले जाना, वो सब नहीं करना चाहिए। आरती दिखाने में बुराई नहीं है, उठाना नहीं चाहिए, आरती कर सकते। अच्छा, परिक्रमा दीदी, परिक्रमा शाम के टाइम परिक्रमा देखो, जब तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं तो भगवान को ढकना पड़ता है, फिर तुलसी जी को उठा करके अलग से रखना पड़ता है। उठाना नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान ही ले जाना है। यदि वहीं पर है, हटाए बिना कर सकते हो तो कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीदी 9 प्रकार की भी आप बता जो आपने A4 B4 ये बोला, 9 प्रकार की सेवा है उसमें। बोना हो गया, सींचना, जल देना हो गया, आरती करना हो गया, स्तुति करना हो गया, प्रणाम करना हो गया। इस तरह से छोटी छोटी मिलाकर के 9 सेवाएं होती हैं। उनको चयन करके भगवान को अर्पण करना हो गया। मिल जाए, कहीं भी मिल जाएगा, 9 सेवा लिखा हुआ है सब जगह। ठीक है। दीदी जो आपने बताया ना A4 B4, एक बार इसको दोबारा बताना। हाँ, अंतिम जो 5 है ना, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि
स्निग्ध जो स्वजाति है, आशय भक्तों का या अपने सुन्नत भक्तों का संग, डिवोटीज का संग है ना। फिर श्रीमद् भागवत, रसिक भक्तों के साथ भागवत श्रवण। सी है नाम संकीर्तन, चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। डी डीटी, श्री मूर्ति की पूजा, डीटी सर्विस। और ई फॉर इटर्नल, जो धाम है, शाश्वत धाम, नित्य धाम में वास। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा।